माना तो यह गया है कि महाशिवरात्रि वह पावन रात्रि है जिसमें शिव जी और पार्वती जी का दिव्य विवाह हुआ था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस एक रात से पहले कितनी सदियां, कितनी तपस्याएं, कितनी घटनाएं घटी होंगी? महाशिवरात्रि की रात के पहले भी तो बहुत कुछ हुआ होगा कि कैसे पार्वती जी ने शिव जी को मनाया। पार्वती का लक्ष्य सिर्फ शिव को पाना नहीं था, सिर्फ शिव जी को पति के रूप में जीतना नहीं था, बल्कि उससे भी कहीं बड़ा उद्देश्य था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बेहद रोचक हैं। या तो आपने उन्हें कभी सुना नहीं होगा या बहुत कम सुना होगा। क्यों सारे भगवान, सारे देव पार्वती जी का साथ दे रहे थे? कैसे एक वैरागी, एक सन्यासी, एक महातपस्वी को गृहस्थ जीवन में लाया गया? और यह लाना क्यों आवश्यक था? शिव जी की बारात में कौन कौन आए थे? भूत, प्रेत, पिशाच बाराती बनकर क्यों आए थे? उसके पीछे भी एक अद्भुत कथा है। और उन्हें सजाया कैसे गया था? उनका चेहरा सर्पों से कैसे बना? कानों में जहां हम बाली पहनते हैं वहां 2 बिच्छू टांग दिए गए। अब वे और भी भयानक दिखने लगे, लेकिन उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि देवताओं की भी आंखें चौंधिया जा रही थीं। क्या आपने कभी सोचा है कि यह केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं था? यह केवल विवाह की कथा नहीं थी। यह पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देने की कहानी थी। क्यों? क्योंकि शांत मन के शिव ऐसे हैं कि यदि आप गलती से भी उनका आह्वान कर लें, गलती से भी उनकी पूजा कर लें, तो भी वे प्रसन्न होकर आपको अपना भक्त मान लेते हैं। तुम आए हो, तुम चले जाओगे। मैं आया हूं, मैं चला जाऊंगा। आप आए हैं, आप चले जाएंगे। शिव थे, हैं और रहेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, देवों के देव महादेव और पार्वती जी के विवाह की रात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। रात्रि अर्थात वह पवित्र रात। उस दिन पूरा ब्रह्मांड उत्सव मना रहा था। देव, गंधर्व, असुर, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, पशु पक्षी सब इस दिव्य मिलन के साक्षी बने थे। इसीलिए महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा उत्सव मानी जाती है। सबसे भव्य, सबसे पवित्र, सबसे अद्भुत विवाह, पूरे ब्रह्मांड का महाउत्सव। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस कथा के भीतर और भी बहुत कुछ है जो अत्यंत रोचक है। महाशिवरात्रि की रात से पहले भी तो बहुत कुछ हुआ होगा। कैसे पार्वती जी ने शिव जी को मनाया? क्यों सभी देवताओं ने पार्वती जी का साथ दिया? कैसे एक विरक्त महायोगी को गृहस्थ जीवन में लाया गया? और यह लाना क्यों अनिवार्य था? बारात में कौन कौन सम्मिलित हुए और उन्हें सजाया कैसे गया? हम अपनी शादियों में कुर्ता पायजामा पहनते हैं, शेरवानी पहनते हैं, साफा बांधते हैं, पर शिव जी ने क्या पहना था? उन्हें कैसे सजाया गया था? और जब वह बारात पार्वती जी के द्वार पहुंची तो घरातियों ने जब बारातियों को देखा तो कौन मुस्कुराया, कौन भयभीत हुआ, कौन मूर्छित हो गया? यह सब आज हम जानेंगे और साथ ही कुछ और कथाएं भी सुनेंगे जो महाशिवरात्रि से गहराई से जुड़ी हुई हैं। और आप देख रहे हैं भक्ति के मार्ग। आइए प्रारंभ करते हैं। ईशान संहिता, जो स्कंद पुराण का एक अत्यंत रोचक भाग है, उसमें वर्णित है कि कैसे शिव जी पहली बार ईशान रूप में प्रकट हुए। कथा आरंभ होती है ब्रह्मा और विष्णु से। दोनों अपने अपने कार्यों में पूर्ण, त्रुटिहीन, परिपूर्ण। उन्हें अपना कार्य बखूबी करना आता था, परंतु पूर्णता के साथ अक्सर एक सूक्ष्म अहंकार भी जन्म लेता है। और वही हुआ। एक प्रश्न उठा, कौन श्रेष्ठ है? यह केवल प्रश्न नहीं था, यह अस्तित्व पर संकट था। तभी शून्य के गर्भ से एक विराट अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, असीम, अनंत, जिसका न आदि था न अंत। और एक दिव्य वाणी गूंजी, मैं परम ब्रह्म हूं। तुम दोनों में से जो भी मेरा आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और ऊपर की ओर उड़ चले। विष्णु जी ने वराह अवतार धारण किया और नीचे पाताल की ओर चल पड़े। दोनों खोजते रहे, पर उस अग्नि स्तंभ का न कोई आरंभ मिला न कोई अंत। अंततः ब्रह्मा जी को मार्ग में केतकी का पुष्प मिला। उन्होंने उसे साक्षी बनाकर छल किया।
और लौटकर कहा कि उन्होंने अंत खोज लिया है। विष्णु जी विनम्रता पूर्वक बोले, मैं नहीं खोज पाया। तभी उस अग्नि स्तंभ से शिव जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को श्राप मिला। इसी कारण आज ब्रह्मा जी की पूजा अत्यंत दुर्लभ है। राजस्थान के पुष्कर में उनका एक प्रसिद्ध मंदिर है, पर व्यापक पूजा नहीं होती। उस दिन ईशान रूप में शिव का प्राकट्य हुआ था और वही दिन महाशिवरात्रि माना जाता है। यह कथा हमें सिखाती है, जब तक अहंकार है खोज चलती रहेगी। शिव नहीं मिलेंगे, अहंकार मिटेगा, तभी परम ब्रह्म के दर्शन होंगे। अब प्रश्न आता है, क्या महाशिवरात्रि केवल प्राकट्य की रात्रि है या विवाह की? संभव है दोनों एक ही दिन हुए हों, जैसे किसी का जन्मदिन और विवाह वर्षगांठ एक ही दिन हो सकती है। वैसे ही अब आगे बढ़ते हैं। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, मानव दानव पशु पक्षी पर्वत नदी सब बना दिए, पर उनमें ऊर्जा नहीं थी। सब कुछ था पर उल्लास नहीं था, संतुलन नहीं था। मानो एक सुंदर मशीन हो पर उसमें ईंधन न हो। तभी ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति की तपस्या की। आदि शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने पार्वती रूप में अवतार लिया। क्योंकि शिव निष्क्रिय थे, सती के वियोग में वैराग्य में लीन, उन्हें पुनः जागृत करना आवश्यक था। तभी सृष्टि में संतुलन और ऊर्जा का संचार हो सकता था। और इसीलिए पार्वती ने घोर तपस्या की। पार्वती जी की तपस्या कोई साधारण तपस्या नहीं थी। वह केवल एक कन्या का अपने प्रिय को पाने का प्रयास नहीं था, वह संपूर्ण सृष्टि के संतुलन की साधना थी। उस समय शिव जी गहन समाधि में लीन थे। सती के वियोग के बाद उन्होंने संसार से स्वयं को अलग कर लिया था। न उन्हें विवाह से कोई सरोकार, न किसी संबंध से। वे श्मशानवासी, वैरागी, अलौकिक योगी बन चुके थे। और यहाँ हिमालय की पुत्री पार्वती घोर तपस्या में लीन, धूप में खड़ी रहीं, वर्षा में भीगती रहीं, कड़कती ठंड में स्थिर बैठी, अन्न त्याग दिया, फिर जल भी त्याग दिया। सिर्फ एक संकल्प, शिव को जागृत करना है, उन्हें पुनः सृष्टि के संचालन के लिए तैयार करना है। यह केवल प्रेम नहीं था, यह उत्तरदायित्व था। जब शिव जी की बारात निकली तो उसमें कोई भेदभाव नहीं था। देव भी थे, दानव भी थे, भूत भी थे, पिशाच भी थे, किन्नर, गंधर्व, नाग, सब। शिव की बारात समानता की बारात थी। अब बात आती है दूल्हे के श्रृंगार की। देवताओं ने कहा, आज आपका विवाह है, आपको सजना होगा। शिव जी के गण आगे आए। उन्हें सोना चांदी रत्न मोती की समझ नहीं। वे श्मशान के वासी, भस्म और सर्पों के अभ्यस्त। शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, सजाओ। अब देखिए कैसे सजाया गया। जटाओं को मरोड़कर मुकुट बना दिया, सर्पों को बांधकर सेहरा बना दिया जो आगे लटक रहे थे। कानों में बाली की जगह 2 बिच्छू टांग दिए गए, भुजाओं में नाग लपेट दिए गए, गले में पंचमुखी सर्प लिपटा दिया गया, मानो मोतियों की माला हो। पूरा शरीर भस्म से आच्छादित। अब वे और भी भयानक दिख रहे थे, पर उनके शरीर से निकलता तेज इतना प्रखर था कि देवताओं की आंखें चौंधिया गईं। एक गण दौड़कर श्मशान गया, ताजी चिताओं की राख लाया और शिव जी के शरीर पर मल दी, मानो प्रकाश को थोड़ा शांत किया जा रहा हो। बारात चल पड़ी। सबसे आगे देवगण, उनके पीछे ऋषि मुनि और सबसे पीछे भूत प्रेत पिशाच गण। ढोल नगाड़े, उल्लास, नृत्य। बारात पहुंची पर्वतराज हिमालय के द्वार। घराती तैयार खड़े थे। सबसे पहले सुंदर देवताओं को देखा गया। सबने सोचा, जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना दिव्य होगा। पर जैसे ही शिव जी और उनके गण सामने आए, अराजकता फैल गई। कोई भागा, कोई छिपा, कोई भय से कांपने लगा। और मैना देवी, पार्वती की माता, शिव जी को देखकर मूर्छित हो गईं। उन्हें बड़ी कठिनाई से होश में लाया गया। होश आते ही उन्होंने कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह इस रूप में नहीं करूंगी। सब चिंतित हो उठे। तब विष्णु जी, ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने शिव जी से निवेदन किया, अब हमें भी एक अवसर दीजिए, हम आपको सजाएंगे। शिव जी ने सहमति दी। अब देवताओं ने उन्हें राजसी रूप में सजाया। भस्म हटाई गई, सर्प व्यवस्थित किए गए, वस्त्र धारण कराए गए। जब उनका दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ तो वे इतने सुंदर थे कि उन्हें एक नया नाम मिला,
चंद्रशेखर, अब मैना देवी प्रसन्न हुई, विवाह की अनुमति दी। इस प्रकार शिव और पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। शिव ने सबका मान रखा, पहले गणों का, फिर देवताओं का। इतने भोले हैं शिव, इतने दयालु कि यदि आप गलती से भी उनका स्मरण कर लें तो वे आपको स्वीकार कर लेते हैं। और इसी बात से जुड़ी है एक और अद्भुत कथा। अब सुनिए वह कथा जो यह सिद्ध करती है कि शिव कितने भोले हैं, कितने दयालु हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शिकारी था जिसका नाम था चित्रभानु। वह कर्ज में डूबा हुआ था। जिन लोगों से उसने ऋण लिया था उन्होंने उसे पकड़ लिया और एक पेड़ से बांध दिया। उस दिन संयोग से शिवरात्रि थी। गांव छोटा था। लोग चाहते थे कि सब देखें। जो कर्ज लेकर नहीं चुकाता उसका क्या हाल होता है। उसे पूरे दिन बांध कर रखा गया। न अन्न मिला, न जल, और पास ही एक शिव मंदिर था जहां निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था। वह नास्तिक था, उसे भगवान पर विश्वास नहीं था, लेकिन पूरा दिन वह बांधा बंधा शिव नाम का जाप सुनता रहा। रात होने पर लोगों का ध्यान उससे हटा। वह किसी तरह स्वयं को खोलकर भाग निकला। भूखा था, थका हुआ था, शिकार करने निकला। एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। रात भर उसे जागना था। नींद आ रही थी तो उसने स्वयं को जगाए रखने के लिए पेड़ से बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे गिराना शुरू किया। वह बस इसलिए पत्ते तोड़ रहा था कि उसका शरीर गतिशील रहे, उसे नींद न आए। उसे यह नहीं पता था कि उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था और वे बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर गिर रहे थे। अब ध्यान दीजिए, शिवरात्रि का दिन था। वह पूरे दिन भूखा रहा, व्रत हो गया। उसने शिव नाम का जाप सुना, श्रवण हो गया। रात भर जागा, जागरण हो गया और बेलपत्र अर्पित किए, अभिषेक हो गया। सब कुछ अनजाने में। कुछ समय बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसे लेने नहीं आए शिवगण। उन्होंने कहा, तुम नास्तिक थे पर शिवरात्रि के दिन तुमसे अनजाने में चारों पुण्य कार्य हो गए। व्रत, जागरण, श्रवण और बेलपत्र अर्पण, और उसे अपने साथ ले गए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि यदि गलती से भी आप शिव का स्मरण कर लें तो वे आपका उद्धार कर देते हैं। इतने सरल, इतने भोले हैं हमारे महादेव। अब इतनी सारी कथाएं सुनाने का उद्देश्य क्या है? इसलिए क्योंकि इस दिन पूजा, जप, तप का विशेष महत्व है। कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां महाशिवरात्रि पर विशेष अनुष्ठान होते हैं। यदि संभव हो तो इस पावन दिन वहां अवश्य जाइए। यदि आप धन और बाधाओं के निवारण का आशीर्वाद चाहते हैं तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में महामृत्युंजय, महाअनुष्ठान और पंचामृत रुद्राभिषेक कराना शुभ माना जाता है। यदि आप इच्छा पूर्ति और आर्थिक कष्टों से मुक्ति चाहते हैं तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में रुद्राभिषेक विशेष फलदायी माना जाता है। महाशिवरात्रि की रात निशीत काल में की गई आराधना का फल अत्यंत उत्तम होता है। ज्योतिर्लिंग पर जल और बेलपत्र से अभिषेक जीवन की बाधाओं को शांत करने में सहायक माना गया है। यदि किसी कारणवश आप मंदिर न जा सकें तो श्रद्धा से घर पर ही पूजन कीजिए। महत्व स्थान का नहीं, भाव का है। आप जहां हैं वहीं से सच्चे मन से शिव का स्मरण कीजिए, दान कीजिए, किसी भूखे को भोजन कराइए, किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाइए। महाशिवरात्रि केवल उपवास का दिन नहीं है, यह ऊर्जा का उत्सव है, यह संतुलन का पर्व है, यह शिव और शक्ति के मिलन का महापर्व है। शिव का हर उत्सव आनंद का उत्सव है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, गरीबों की सहायता कीजिए, अपनों को समय दीजिए। महाशिवरात्रि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे थे भक्ति के मार्ग। ओम नमः शिवाय।